فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين महफिल नूरानी व मजलिस इरफानी में हाज़री की सआदत हासिल करने वाले जुमला उलमाए अहले सुन्नत व अंदलिबान गुलशन रिसालत व नक़ीब इजलास व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, बड़ी खुशी हासिल हो रही है इस रूहानी मजलिस में हाजिर होकर। महफिलें तो घर घर हिंदुस्तान भर गली गली होती हैं, लेकिन आज की हमारी ये जो पाकीज़ा मजलिस है ये अपनी इम्तियाजी शान रखती है। एक दीवानों का हुजूम है, परवानों की भीड़ है, और परवाने वहीं होते हैं जहां शमा होती है। इंतजार में पलकें बिछी हैं, सरकार के लाडले की आमद होने वाली है। और जहां अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का जिक्र जमील होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शिरकत भी होती है और रहमत के फरिश्तों की बारात उतर पड़ती है। ये जो भीड़ दिख रही है ना, बैठने को जगह नहीं है, आदमी खड़ा है तो खड़े होने को जगह नहीं है, इनसे उनसे गुजारिश कर रहा है तो भी जगह नहीं मिल रही है। ये वजह क्या है? तो समझ में ये आ रहा है कि फरिश्तों का एक हुजूम उतर पड़ा है, तो कहां से जगह मिलेगी किसी को? यहाँ बज़्म मुस्तफ़ा सजी है, जिक्र मुस्तफ़ा। फरिश्ते तो नजर नहीं आते, लेकिन फरिश्ते जिसमें लतीफ रखते हैं और उन्हें ये इख्तियार होता है कि वो जिस किसी की सूरत चाहें बना लें। समझ रहे हैं आप? ये उलमा, ये माशाअल्लाह नूरानी चेहरे वाले, किसको समझा जाए कि इसमें कौन फरिश्ता है और कौन आशिक़ मुस्तफ़ा है। नबी के नाम पर सब बैठे हैं, अपने नबी की याद बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गिरामी कद्र इज्जत मआब जनाबी मोहम्मद इकराम साहब ने बड़ी उमंग और बड़े अरमान से ये अपना एक नया मकान बनाया है, और उस नए मकान में आज जिक्र मुस्तफ़ा करके जहां अहबाब, मुताल्लिकीन, रिश्तेदार, उलमा, तमाम अपने अइज़ा व अक़रबा को बुलाया है, वहीं यूं कहिए
जनाब इकराम अहमद साहब की दानिशमंदी है। दावतें तो बहुत जगहों पे होती हैं, अगर ये सिर्फ अहबाब और मुताल्लिकीन और रिश्तेदारों को बुलाते, दावत करते तो वही लोग आते जिनको ये बुलाते। लेकिन इन्होंने जिक्र मुस्तफा की मजलिस जब सजा लिया तो गोया अहले जमीन को भी बुला लिया और अहले आसमान को भी बुला लिया है। आसमान के फरिश्ते भी उतर पड़े हैं, सब मेहमान बने हुए हैं और उनके मेजबान जनाबे मोहम्मद इकराम हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को, उनके फर्जंदों की चाहत को और उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस मकान को बुक़्क़े अनवार बनाए, रहमतों का खजीना बनाए, बरकतों का मदीना बनाए। आमीन आमीन। इस पाकीज़ा मजलिस में हिंदुस्तान के एक मोतबर, मानिंद, मशहूर और यूं कहिए हर दिल अजीज, मकबूलियत का ये आलम के यूं कहिए दहलीज गौसे आजम के वो अजीज होकर जहां हर जगह उनकी रसाई और मकबूलियत है, हिंदुस्तान के वो अजीम नकीब आजम पैकरे शेरो सुखन जनाब आसिफ रजा सैफी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये खूबसूरत शुअरा की एक टोली है, एक लोगों की भीड़ है। ये ऐसी मजलिस है जहां अवाम कम है, गुलाम ज्यादा है। नबी के चाहने वाले जनाब कासिम नदीमी साहब जो हिंदुस्तान की एक आवाज समझे जाते हैं, आशिक मुस्तफ़ा हैं, ये सारे अंदलिबान गुलशन रिसालत मौजूद, बहुत कुछ लोग हैं। दो चार लोग आपके सामने आए, अभी बहुत लोग को आना है, थोड़ा सा मुझे वक्त मिला है, उसी में अपनी बात पेश करना है, रुखसत हो जाना है। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यकजुबानू ये ख्याल होकर दारैन के सरवर, कौनैन के आका, नबियों के इमाम, रसूलों के पेशवा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामी कायनात के बदरुद्दुजा, आकाई कौनैन, साहिब हरमैन, मालिक काबा कौसैन, जद्दे हसनैन, फातिह बद्र हुनैन, सरकार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। रात हमारे अजीज उलमा की आंखों के नूर जनाबे आसिफ रजा सैफी ये आपको बता रहे थे कि हम ऐसे गाफिल हो गए कि नेमतें खुदा की हमें मिलती हैं, लेकिन लब पर कलेमाते शुक्र नहीं आते। कभी शुक्रिया अदा करना हम जरूरी नहीं समझते, जबकि हर आन अल्लाह के इनामात का शुक्र करना ये बंदों पर लाजिम है। अल्लाह की नेमतें हम पर कितनी हैं, किस कदर हैं, बेहद हिसाब है। लम्हा लम्हा रब की नेमत हमारे साथ है। एक आप अपने वजूद का मुहासबा करें तो पूरे वजूद में अल्लाह की नेमत के जलवे नजर आएंगे। ये इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत, ये इंसान के अजीज अकारीब दोस्त अहबाब खानदान रिश्तेदार एक लंबा सिलसिला है, सब मेरे खुदा की नेमत है। नेमतें खुदा की बेशुमार हैं। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये तारे, ये दरख्त, ये शजर, ये हजर, ये बर्ग, ये बहर, ये खुश्क, ये तर, ये अफलाक की बुलंदियां, ये जमीन की पस्तियां, ये तमाम खलाएं, ये फजाएं, ये बहारें, ये सब कुछ मेरे खुदा का अतिया है, रब की नेमत है ना। नेमत अल्लाह की नेमत तो हम पर साया कदम कदम पर नेमत। सारी नेमतें एक तरफ, शुक्रगुजार हम बने अपने खुदा के कि अल्लाह ने हम पर नेमतें बेशुमार नादिल फरमाई, और उन सारी नेमतों में मेरे रब का जो सबसे बड़ा हमें इनाम मिला है वो ऐसा इनाम है जो पिछले अंबिया की उम्मतों को नहीं मिला।
आंखें सबको मिली, जुबान सबको मिली, हुस्नो जमाल मिला, सेहत तंदुरुस्ती मिली, अक्लो शऊर मिला, फन मिला, तजर्बा मिला, इल्म मिला, दानिशमंदी मिली, फिरासत मिली, ज़हानत मिली, फकाहत मिली, खानदान कबीला हर किसी को मिला, बंदिगान खुदा को ये सब कुछ मिला। लेकिन ए मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करना, मेरे खुदा ने एक हम पर वो नेमत अता फरमाई है और हम पर वो नेमत बरसाई है जो पिछले किसी अंबिया की उम्मतों को नहीं मिला। वो कौन सी नेमत है? वो नेमत मेरे खुदा की ये है कि मुझको मेरे खुदा ने उम्मते मुस्तफा में पैदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा खुदा चाहता तो दिगर अंबिया की उम्मतों में हमें भी पैदा कर देता, जैसे कि अंबियाए बनी इसराइल की उम्मतें देखें, दिगर अंबिया की उम्मतें देखें, हर नबी की उम्मतें पाई गई हैं। लेकिन मेरे खुदा ने हम पर ये एहसान किया है कि हमको अपने किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया है। अगर खुदा ने हमें उम्मती बनाया है तो उस रसूल का बनाया है जो सारे रसूलों का ताजदार है और सारे मुरसलीन का पेशवा है, कायनात का सबसे अफजल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कम बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन गफलत है हमारी। पाया है हमने रब से ये नेमत, कभी मुझे ख्याल नहीं आता, तसव्वुर नहीं होता कि अल्लाह ने हम पर किस कदर नेमत बरसाई, हमें नबी का उम्मती बनाया। समझ रहे ना? और हमारे नबी की उम्मते मुस्तफा की पोजीशन ये है। पिछले जमाने में दिगर अंबिया की उम्मतें पैदा हुई और अल्लाह ने अपने बंदों को किसी न किसी नबी का उम्मती बनाया। उन सारे नबियों की उम्मतों में कौमे बनी इसराइल को अल्लाह ने फजीलत बख्शी। कौमे बनी इसराइल को उस जमाने के सारे नबियों की उम्मतों में अफजलो आला किया और अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल पर यूं इनाम फरमाया, इतनी नेमतों से मालामाल फरमाया कि बकसरत अंबिया कौमे बनी इसराइल में आए। कसरत से अल्लाह ने नबियों को उतारा बनी इसराइल की कौम में, कसरत से अंबिया कौमे बनी इसराइल में आए। और बनी इसराइल वो कौम थी कि अल्लाह ने सारी उस जमाने की उम्मतों पे, सारे बंदों पे, सारी कौम पे अल्लाह ने बनी इसराइल को शराफत बख्शी और उसे अफजल किया। लेकिन ए सुन्नी जन्नती मुसलमान, अपनी किस्मत पर नाज करो और अपने परवरदिगारे आलम के एहसान पे शुक्रगुजार हो जाओ कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें सब किसी को अपने नबी का उम्मती बनाया। और जब हम नबी के उम्मती हो गए तो अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल पर भी उम्मते मुस्तफा को शराफत अता फरमा दिया। सारी कौम में अफजल कोई है तो उम्मते मुस्तफा। आगे सुभान अल्लाह। जिसके इंतजार में हम अपनी आंखें बिछाए हैं वो जमात अहले सुन्नत की लाइक इज़्ज़त इफ्तिखार शख्सियत, जिसे इफ्तिखारुल मशाइख कहते हैं, हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद होने वाली है। थोड़ी देर के लिए आप अपना माहौल थोड़ा संजीदा बना लें। जब हजरत की आमद होगी हम लोग खुद उनके इस्तकबाल में नाराहे तकबीर और रिसालत पेश करेंगे। उससे पहले जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ है वो किसी हद तक पहुँचे, किसी मंदिर तक पहुँचे, इसलिए आपकी तवज्जो और आपकी संजीदगी का होना जरूरी है। आप अपनी तवज्जो इस तरफ को रखें, जब हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद होगी इंशाअल्लाह हम सब उनकी कदमबोसी भी करेंगे और उनकी आमद पर इस्तकबाल या नारे भी लगाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हम पर कुछ खास करम यूं फरमाया कि हमें खुदाए कदीर ने किसी और नबी का उम्मती नहीं बल्कि हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, आले रसूल, आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत। आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत, सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत। इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, शहजादे सरकारे मसौली। बैठ जाए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग प्लीज, शोर मत कीजिए, आप लोग बैठ जाइए, आप हजरात तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। इफ्तिखारुल मशाइख आले रसूल औलादे गौसे आजम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों के नूर औलादे हसनैन हजरत फातिमा ज़हरा के दिल के सुरूर। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अदब बहुत ही जरूरी है, अदब से ही सब कुछ मिलता है। फैजान का संगम है हजरत की जात, रहमत व अनवार से आप सब माला माल होंगे, लेकिन माहौल अगर आप मुअद्दब बनाएंगे तो यकीनन फायदा होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अदब, बैठ जाइए आप लोग। आपका शौक, आपकी तमन्ना, आपकी तड़प, आपकी तलब, आपके दिलों के उमंग, सबका हम खैर मकदम करते हैं। यकीनन हजरत हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद है, आपकी जलवाबारी है। हर किसी को फैजान कादरी से माला माल होना है, लेकिन जब आप इत्मीनान से बैठे रहेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। बैठ जाइए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। बातों पे तवज्जो कीजिए, लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, बस अपनी बात को आखिर नतीजे तक पहुंचाना चाहूंगा थोड़े से वक्त में। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें और आपको किसी और नबी का उम्मती नहीं, हमें और आपको अगर खुदाए कदीर ने उम्मती बनाया है तो अपने हबीब का उम्मती बनाया। और मेरे नबी की उम्मत को अल्लाह ने वो शराफत बख्शी कि कौम बनी इसराइल के अंबिया की उम्मतों में और कौम बनी इसराइल में अगर कोई मुकर्रम हुआ, उनसे भी कोई ऊंचा हुआ और उनसे भी कोई अफजलो आला काम हुई तो वो मेरे नबी की उम्मत। नबी की उम्मत को वो शराफत मिली। आम उम्मत की बातें हो रही हैं, नबी के दीवानों, नबी के नाम का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत का चिराग सीनों में जलाने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि मुझको मेरे मौला ने जनाबे मूसा का उम्मती नहीं, जनाबे ईसा का उम्मती नहीं, जनाबे यहिया ज़करिया का उम्मती नहीं, किसी और नबी का उम्मती नहीं, मुझको मेरे खुदा ने उस नबी का उम्मती बनाया है जो नबियों का सुल्तान है, जो हबीब रहमान है और जो सारे मुरसलीन का पेशवा है, सुल्तान आदम है। और मेरे नबी की उम्मत को शराफत भी मिली और कसरत भी मिली। जितनी नबी की उम्मत में कसरत है ना, किसी नबी की उम्मत में।
मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर सारे अंबिया की उम्मतों की सफ लगेंगी, उम्मतों की जो सफ़े होंगी नबी तादाद बताते हैं, जानते हो सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े जो मैदान महशर में लगाई जाएंगी वो 120 सफ़े होंगी। 100 कुल अंबिया की उम्मत, सारे नबियों की उम्मतों को इकट्ठा किया जाएगा मैदान महशर 120। जानते हैं कसरत, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जानते हो उस 120 सफ में 80 सफ सिर्फ मेरे सरकार की होगी, मेरे सरकार, बकिया 40 में सब होंगे। ये है मेरे नबी की उम्मत की शराफत। उम्मतों का दर्जा तो आपने देखा, उम्मत मुस्तफा का रुतबा आपने देखा, अब जरा अपने नबी की उम्मत के उलमा का मकाम देखिए। ये अल्लाह ने शराफत बख्शी ना, अल्लाह ने फरमा दिया मेरे नबी, जरा सा आप लोग माहौल अच्छा बना ली, हुजूर तशरीफ फरमा है, अदब का मकाम है, जितना मुअद्दब रहेंगे आप उसी कदर फैदान से माला माल होंगे। जोश तड़प उमंग अल्लाह आपकी सलामत रखे, जरूरी है इस मोहब्बत का और ऐसा बलबला और ये जज्बा ईमानी, यकीनन हम सब उसकी कद्र करते हैं, लेकिन सबके साथ होश को सलामत रखना भी नबी। उम्मत की शराफत आपने देखी और उम्मत की कसरत देखी, अब जरा मेरे नबी की उम्मत के उलमा की शराफत। हमारे नबी की उम्मत में औलिया है, औलिया है, उरफा है, सूफिया है, फुकाहा है, मुहद्दिसीन है, कसरत है, सबकी कसरत है। और इस तरह की पिछले नबी की उम्मतों में भी औलिया रहे, उनमें भी औलिया, मशाइख, सुलहा, उलमा उनमें भी रहे। बनी इस्राइल की कौम में जिसको अल्लाह ने उस जमाने की सारी उम्मत में फजीलत दी थी, उनमें भी औलिया, उलमा, सुलहा रहे, अंबिया बकसरत आए, लेकिन औलिया भी रहे, उलमा भी रहे, मशाइख भी रहे, सब रहे। लेकिन हमारे नबी की उम्मत को अल्लाह ने ऐसा मुशर्रफ किया कि नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी उम्मत के उलमा के लिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद। उलमा का बड़ा दर्जा देखिए, अंबिया के मरातिब देखें, नबियों की शान कितनी ऊंची है। अल्लाह नबूवत और रिसालत का ताज जिसे अता फरमाता है उस जात को अल्लाह मासूम बना देता है, उनका दर्जा बड़ा ऊंचा होता है। कोई उम्मती कभी अपने नबी तक नहीं पहुंच सकता है। नबी को अल्लाह ने सारे बंदों में ऊंचा किया है, उनको शराफत बख्शी है, बड़ा रुतबा है अंबियाए बनी इस्राइल का। लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत के उलमा के लिए ऐलान फरमा दिया उलमा उम्मती अंबियाए बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद, अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद है। तबलीग व तशहीर में उनके औसाफ व कमालात में, करामात में ऐसे हैं जैसे अंबियाए बनी इस्राइल। नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा के उलमा को एक तो उम्मत को दर्जा ऊंचा दिया, उसके बाद इस उम्मत के उलमा का दर्जा नबी ने वादे फरमा दिया। इनके दर्जों को समझना है तो यूं समझो जैसे अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद। नबी ने बहुत ऊंचा रुतबा दिया अपनी उम्मत के उलमा को, यूं ही नहीं दिया, ऐसे नहीं खुश करने के लिए होते नहीं, तमगा मिल जाता है, किसी को खुश करने के लिए कोई दे देता है, किसी का हौसला बढ़ाने के लिए कोई दे देता है, और देता वही है जिसके पास गट्स हो, जिसके पास कुव्वत हो, है नहीं। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के उलमा के लिए इरशाद फरमा दिया मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद थे। ये ऊंचा दर्जा दिया कैसे? तो मुस्तफा ने बता दिया, देखो मैं ऊंचा, मैं मुख्तारे कायनात बनकर आया, मैं अपनी अता से जिसको चाहूं ऊंचा दर्जा दे सकता हूं और ऊंचा दर्जा भी दूंगा, वैसी सलाहियत भी दूंगा। उसे अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद मुस्तफा की अता से जरूर बना दिया जाएगा।
ऊंचा दर्जा नबी ने दे दिया। इस मौके पर एक बात याद आई, हजरत इमाम शाज़ली हुजूर गुलजार मिल्लत जलवाबार हैं, वेद भी ना हो, बस थोड़ा सा वक्त है, दुआएं चाहता हूँ। इमाम शाज़ली अलैहिर्रहमान ने अपने मुकाशफात में मौके पर देखा, आपने बयान फरमाया, मैंने देखा कि बैतुल मक़दिस में एक तख्त बिछा हुआ है, ज़मुर्रदो याकूत से मुज़य्यन, सोने जवाहरात से वो तख्त मुज़य्यन है, बड़ा आलीशान तख्त है। और उस ज़मुर्रदो याकूत से सजे सजाए तख्त पर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ताजदार अंबिया रसूल कायनात उस तख्त पे नबी तशरीफ फरमाते। और आप कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा कि एक मजलिस सजी है, नबी तख्त पर हैं और उस नूरानी मजलिस में अंबिया और मुरसलीन की जमात, कसरत से अंबिया इकट्ठा हैं, सारे नबी सारे नबी नीचे बैठे हैं और नबी हमारे सबसे ऊपर तख्त पर बैठे, सारे अंबिया नीचे, नबी उस तख्त पे जलवाबार हैं। उस मजमे क्या होगा अंदाजा लगाना हो तो आज की इस नूरानी मजलिस से लगाइए। हम सब परवाने इकट्ठा हैं और हमारे बीच मुस्तफा की बारगाह का मकबूल इफ्तिखार मशाइख हम सब के लिए शमे हिदायत बनकर बैठा है। कैसा नूरानी मजलिस, कैसा रूहानी माहौल है। जब नाइबे मुस्तफा, वारिसे मुस्तफा आम गुलामों के मजमे में आए तो रूहानियत का ये आलम हो, उस अंजुमन का आलम क्या होगा जहां अवाम नहीं अंबियाए किराम जलवाबार। और उस बज़्म का दूल्हा कौन है? मुख्तार कायनात नबी तख्त पर, सारे अंबिया मुरसलीन नीचे बैठे। अंदाजा होगा ना कैसा नूरानी माहौल होगा। यानी अंबिया की कसरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मजलिस में हाजिर है। नूरानी मजलिस सजी है, कोई मीटिंग होगी, कोई प्रोग्राम होगा। इमाम शाज़ली कहते हैं कि उनमें उस नूरानी मजलिस में हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं और दीगर अंबिया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह बारगाह रिसालत में खड़े होते हैं और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जनाब मूसा अर्ज करते हैं, ए मौलाए करीम, रसूलों के ताजदार, अंबिया और मुरसलीन के पेशवा, रब के महबूब आदम, आपसे मुझे एक सवाल है। जनाब मूसा ने मेरे नबी को मुखातब करके एक सवाल करना चाहा और अर्ज किया, हे नबी, आपने अपनी उम्मत के उलमा का दर्जा इतना ऊंचा कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अंबियाए बनी इस्राइल के मानी बता दिया। तवज्जो है ना, उन्हें फिक्र है क्यों? अंबियाए बनी इस्राइल के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। ये किसी कीना और किसी बोझ की वजह से नहीं है, वो लोग तो मासूम अली खता है। जनाबे मूसा की जुबान से मुस्तफा जाने रहमत के फरमाने आली शान को आया करना और उसका प्रैक्टिकल कराना, ये खुदाए कदीर का मंशा है कि नबी ने कहा है तो हर एक की निगाह देख भी ले कि मुस्तफा का फरमान टल नहीं सकता है। जो नबी का फरमान होता है तो मंशाए रहमान होता है, अल्लाह की जो मर्जी होती है वो मुस्तफा का कलाम होता है। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आदम सरकारी आला हजरत दरियाए रहमत फैज़ बख्शे बसीरत व बसारत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, खुदा खुदा का यही नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत।
प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया बैठ जाएं। बस्ती बस्ती करिया बड़ा करिया रूहानी मजमा है, बड़े रूह परवर लोग हैं, हजरत का फैज़ आम है, हम सब कादरी पैदान से माला माल हो रहे हैं। बैठ जाए। सुभान अल्लाह। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया ना, वो किसी कीने की वजह से नहीं, किसी और मकसद से नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी थी कि नबी का फरमान है तो अवाम में आ जाए और लोग देख भी लें। और अवाम क्या देखे? अंबिया देखें, नबी के उम्मती की आलिम की पोजीशन। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में पूछा, लाके नबी आपने फरमाया है? तो नबी का फरमान है, वो कोई मुल्क हिंदुस्तान के पीएम का नहीं, सुबह को कुछ हो जाए शाम को कुछ। नबी का जो फरमान है वो तो अटल हो गया तो टलेगा नहीं। कोई पूछे मजमे में पूछे, केले में पूछे, कयामत तक के लिए पत्थर की लकीर हो गई। मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया और नबी ने तायीद फरमाई, कहा बेशक ए मूसा, मैंने अपनी उम्मत के उलमा के दर्जे को यूं ही बताया है कि उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राईल। नबी ने तायीद फरमा दी, और जब तायीद फरमा दी ना, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में सवाल कर लिया, और बारगाह रिसालत में सवाल करके जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने रहती दुनिया ये पैगाम देना चाहा कि मुस्तफ़ा हमारे ऐसे इख्तियार वाले हैं, जो जो सवाल करो वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला करता है। और दरबार मुस्तफ़ा में सवाल करना फजूल नहीं, लग़्व नहीं, नाजायज नहीं, हराम नहीं, बल्कि यूं कहिए जनाब मूसा की सुन्नत है, मुस्तफ़ा से सवाल करो तो मैं जवाब। ए नबी, आपने फरमाया है ना, जरा मुस्तफा अपनी उम्मत के किसी आलिम से जरा मुलाकात करा दीजिए, अपनी उम्मत के किसी आलिम से जरा मुलाकात करा दीजिए। ये कौन कह रहा है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। अब बात सिर्फ फजूल होती, लग़वी लफ्जी होती, सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए होती, तो कहने वाला कह देता, अरे भाई क्या इसमें पड़े हो, मैंने यूं ही कह दिया था। लेकिन नहीं, नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा है ना, नबी से पूछ लिया जनाब मूसा ने, आपकी उम्मत के किसी आलिम से मिलने का शौक है, जनाब मुलाकात कराइए मुस्तफा। तो नबी ने टाला भी नहीं, ये नहीं कहा देखो भाई आज नबियों की ये मीटिंग है, मुरसलीन की मीटिंग है, गैर नबी क्यों आएगा इस मीटिंग में, गैर नबी क्यों आएगा? बाद में मैं अपने उलमा की जब मीटिंग करूंगा तो तुम्हें मुलाकात करा दूंगा, है नहीं? नहीं, नबी से जनाबे मूसा ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से मुलाकात कराइए। मेरे पैगंबर ने तबस्सुम फरमाया, और उसी मजलिस में, उसी बैठक में मेरे नबी ने अपनी निगाह नबूवत को दराज किया, ऊंची फरमाया, और एक गोशे में एक नन्हा बच्चा बैठा, एक गोशे में नन्हा बच्चा जिसकी उम्र कमोबेश 10 साल। समझ रहे? दुनिया जानती है जब किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को कोई चैलेंज कर दे और उसका नमूना मांगे, तो कंपनी का जो सबसे ऊंचा माल होगा ना वो दिया जाएगा। कंपनी वाले भी सोचेंगे ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, सबसे बड़ा आइटम जो सबसे बड़ा है। तो ऐसे मौके पर जनाबे मूसा ने जब नबी की उम्मत के आलिम को मांग ही लिया था, तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो था नबी को तो चाहिए था, उसे पेश कर देते। वो प्रोडक्ट कौन है? जनाबे सिद्दीक अकबर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ कल ले आइए हजरत, ले आइए, नहीं थोड़ी देर में, थोड़ी देर लग दी, बस आखिरी मरहला है, तवज्जो कीजिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मांग लिया ना कि आप ही कंपनी के बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, आपने बता दिया, तो कोई एक नमूना दीजिए। तो नबी को चाहिए था कि जो सबसे ऊंचा होता, अभी उसकी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी ने निगाह बुलंद फरमाई और सबसे पीछे उसी मजलिस में
एक नन्हा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र कमोबेश 10 साल है। एक सवाल ये है, वो मीटिंग तो नबियों की थी ना, रसूलों की थी। मीटिंग का ज़ाब्ता है, किसी इदारे की इंतजामिया कमेटी की मीटिंग होगी ना तो असातिज़ा, टीचर, प्रिंसिपल सब बाहर कर लिए जाएंगे, सिर्फ मेंबरान ओहदेदार नहीं रहेंगे। फैमिली मीटिंग कोई होगी, घर के ही मेंबर होंगे, बाहर का कोई शामिल नहीं होगा। ये नबियों की मीटिंग है, रसूलों की बैठक है। यहाँ ये बच्चा कहाँ से जो गैर नबी है, उस मीटिंग में गैर नबी क्यों? उस बच्चे का उस मजलिस में बैठना ही बता रहा है अरे नबी तो नहीं है, मानिंदे नबी मुस्तफा ने बता दिया है, मानिंदे नबी। इसलिए शायद शिरकत हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस नन्हे बच्चे की तरफ इशारा फरमाया और नबी ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे इधर आओ। वो नन्हा बच्चा गोशे से उठा, बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने तबस्सुम फरमाया, नन्हे बच्चे को जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा तुमने मेरी उम्मत के आलिम से मुलाकात करना चाहा था, ये देखो मेरी उम्मत का एक अदना आलिम। जानते हैं नन्हा बच्चा बारगाहे मूसा अलैहिस्सलाम में हाजिर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैर से सर तक देखा। नन्हे बच्चे को देख के ही समझ में आ रहा होगा ना कि आगे की पोजीशन क्या होगी। एक नन्हा बच्चा भी आया नमूने में, पैर से सर तक देखा। देखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नन्हे बच्चे से एक सवाल किया। एक सवाल जो किया ना, उस नन्हे बच्चे ने उस एक सवाल का 10 जवाब दिया। उस एक सवाल का 10 जवाब दिया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हैरत भरे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ए नन्हे बच्चे तुझसे मैंने एक सवाल किया था, उस एक सवाल का एक ही जवाब काफी था, ये तूने 10 जवाब क्यों दे दिए? नन्हे बच्चे ने फौरन जवाब दिया, ए जनाबे मूसा कल परवरदिगारे आलम ने आपसे भी एक ही सवाल किया था, माँ तिल का बेयमीन का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो आपको भी चाहिए था एक ही जवाब दे देते, लेकिन आपने जवाब को लंबा कर दिया। ये लाठी है, पेड़ के पत्ते तोड़ता हूँ, अपने जानवरों को खिलाता हूँ, ये लंबा जवाब आपने क्यों दिया था? तो आपका मकसद था खुदा से कलाम करने का मौका मिल गया है, कुछ देर गुजार दिया जाए सलाम कलाम करने में, और आज कलीमुल्लाह से मुझे कलाम करने का मौका मिल गया है, इसलिए हमने भी गुफ्तगू को दराज कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को दराज कर दिया। ये मेरे नबी की उम्मत के एक नन्हे बच्चे की पोजीशन है। मेरे पैगंबर ने जनाबे मूसा की बारगाह में जिस बच्चे को पेश किया था, मुहक्किकीन कहते हैं उस जात का नाम हजरत इमाम अहमद गज़ाली है। बगदाद मुक़द्दस में आपका मदार मुक़द्दस है। हुजूर गुलजार मिल्लत की भी वहाँ हाजिरी हुई, इनके करम से फकीर भी पहुंचा इस पर। और हमारे नकीब हिंदुस्तान जनाब आसिफ रजा हर साल बगदाद जाते हैं, इन्होंने भी उनके लिए पर हाजिरी दी। मुझे फख्र है आज कहने में मज़ा है, हुजूर गुलजार मिल्लत की दुआओं का सहारा लेकर ये बयान हमने सरकार इमाम गज़ाली की मदार शरीफ पर खड़े होकर बयान किया। उनका ये बयान वहाँ भी बयान किया। अब आप अंदाजा लगाइए, वक्त ज्यादा नहीं। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उम्मतों में मेरे नबी की उम्मत को शराफत बख्शी और नबी ने अपनी उम्मत के उलमा का दर्जा अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद बताया। जब प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ी तो मुस्तफा ने एक नन्हे बच्चे को पेश कर दिया
और मेरे पैगंबर ने नन्हे बच्चे को पेश करके रहती दुनिया लोगों को बता दिया, ए लोगों, ये मैंने जो कहा है ना, यूं ही नहीं कहा है, ये एक नन्हे बच्चे की पोजीशन है, लेकिन अभी मेरे खजाने में तो ऐसे ऐसे गौहरे आबदार मौजूद है, ऐसे ऐसे दुर्रे नायाब मौजूद है, जो उन सबको देखने के बाद ये कहना बराबर वाला होगा कि बेशक नबी की उम्मत के उलमा औलियाए अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद हैं, इसलिए कि मुस्तफा के खजाने में ऐसे ऐसे विलायत के गौहरे आबदार हैं, ऐसे ऐसे उलमा हैं। इमाम आदम को देख लीजिए, इमाम गज्जाली को देखा, इमाम आदम को देखिए, इमाम शाफई को देखिए, इमाम मालिक को देखिए, इमाम अहमद इब्ने हंबल को देखिए, ये सब कौन है? मुस्तफा के खजाने के गौहरे आबदार हैं, चमकियों के नाम है। उसी खजाने मुस्तफा में बायजीद बुस्तामी भी हैं, अबुल हसन खरकानी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, जुनैद बगदादी भी हैं, और औलियाए कामिलीन हैं। हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा मुईनुद्दीन भी मुस्तफा के खजाने के चमकदार। नबी ने यूं ही नहीं कहा, ये सब मेरे मुस्तफा के खजाने के चमकते होते हैं। सरकारे मसोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर मखदूम सिमना, निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, जकरिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह। कौन है? मुस्तफा के खजाने के चमकदार मोती। और सारे औलिया और उलमा को तो आपने देखा, अल्लाह ने मुस्तफा के खजाने में ऐसी कसरत फरमाई, एक से एक ये विलायत के गौहरे आबदार देखे जा रहे थे कि उसी खजाने मुस्तफा में मेरी निगाह पहुंची। देखा एक ऐसा भी चमकदार मोती है जिसकी चमक की आबोताब अपनी मिसाल लगती है। हैरान होकर मैंने हुजूर गुलजार मिल्लत आले रसूल औलादे गौसे आदम से दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर आपके करम से दिगर औलिया का तारुफ हो गया, उनकी चमक मैंने देखी, लेकिन ये जो एक चमकदार मोती है इसका क्या नाम है? इन्होंने कहा नहीं जानते हो, इस सदी का इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी के खजाने के चमकदार मोती हैं। जभी तो नबी ने कहा है मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के। देखना है किसी बनी इसराइली को, मैं चैलेंज करूंगा, आओ बरेली के इमाम अहमद रज़ा को देखिए, औरों को बात नहीं देखिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बिरादरे अज़जा जिंदाबाद, बिरादरे अज़जा जिंदाबाद, बिरादरे अज़जा बिरादरे अज़जा। हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी मरहला, बस आखिरी मरहला है। नबी ने फरमाया कि हमारी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के माने। इमाम अहमद रज़ा को देखकर, और वो तो जमाना गुजर गया ना, ने किताबों से बुजुर्गों से सीखा पढ़ा मालूम किया, उनके जमाना हमने नहीं पाया, लेकिन इमाम अहमद रज़ा खजाने मुस्तफा के उस बेमिसलो बेमिसाल चमकदार मोती का अंदाजा लगाना है तो अपनी पेशानी की निगाह से देखने वालों हुजूर ताजु शरिया को देख लो। इमाम सुभान अल्लाह के
और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती बनारस, हुजूर कुतुबे बनारस, हुजूर कुतुबे बनारस, हुजूर मुफ्ती बनारस, जानसीने हुजूर मुफ्ती बनारस, जानसीने हुजूर कुतुबे बनारस, जानसीने हुजूर कुतुबे बनारस, जानसीने हुजूर कुतुबे बनारस, हुजूर प्यारे मियां साहब किबला, हुजूर प्यारे मियां साहब किबला, हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी जगह पर मैंने बड़ी जगह देख करके साइन किया, दिल से तस्लीम भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाजिश हजरत का करम, नवाजिश गुलामों को नवाजना आका की शान। ये उस दर के दुलारे हैं जिसका नजरिया ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। अर्ज कर रहा था नबी के खजाने के चमकदार मोतियों को देखा ना, नबी ने फरमाया इन मोतियों के लिए कि अंबियाए बनी इस्राइल के माने हैं। इमाम अहमद रजा को परखने के लिए ताजुश शरिया को देखा है नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, ताजुश शरिया के पैदान को देखना है तो इसी मजलिस में हुजूर गुलजारे इसी मजलिस में या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। देखिए नबी का फरमान, नबी का फरमान मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इस्राइल के मानिंद क्यों ना हो। मेरे नबी की गैबदानी है, नबी जानते हैं मेरी उम्मत में हर दौर में ऐसे ऐसे उलमा पैदा होंगे जो अंबियाए बनी इस्राइल की तबलीग व तशहीर जैसा तरीका रखते होंगे। और नबी की गैबदानी है, नबी जानते हैं कि मेरी उम्मत में एक ऐसा दौर आएगा जहां हुजूर गुलजारे मिल्लत जैसा कादरी दूल्हा भी पैदा होगा। इसलिए नबी ने कह दिया, नबी का फरमान सबको देखा हमने, बुजुर्गों को देखा, मौजूदा उरफा को देखा, मशाइख को देखा, नबी की आल को देखा, गौसे आजम के लाडले को देखा। दिल ने गवाही दिया बेशक नबी का फरमान है नहीं। और नबी का फरमान देखिए यूं ही नहीं था, नबी के खजाने के ऐसे ऐसे मोती है ना, नबी के खजाने के सारे विलायत करामत के आबदार मोतियों को देखा गया। हर एक की चमक, हर एक की तड़प, हर एक की दमक अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उसी औलिया की अंजुमन में, उसी जवाहरात और गौहरों की भीड़ में, उसी तमाम तर चमकदार मोतियों की कसरत में मेरी निगाह पहुंची। एक ऐसा भी मोती चमक रहा था जिसके आगे सबकी चमक मांग पड़ रही थी। चारों तरफ वो सारी चमक, बीच में ये तड़पदार चमक, देखकर हैरान रह गया। उस सारे औलिया उलमा की भीड़ में वो ऐसा लग रहा था जैसे अंगूठी में नगीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरों में मदीना, खुशबुओं में नबी का पसीना, पत्थरों में हजरे अस्वद, फूलों में गुलाब, मस्जिदों में काबतुल्लाह। और जैसे सदाकत में सिद्दीक अकबर, अदालत में फारूक आजम, सखावत में उस्मान गनी, शजाअत में फातिह खैबर, शहादत में इमाम हुसैन, नबी की पाकीज़ा अज़वाज में हजरत खदीजतुल कुबरा, नबी की अजीज बीवियों में हजरत आयशा, दुनिया की तमाम तर खवातीन में जैसे फातिमा ज़हरा, नबी के दीवानों में जैसे बिलाल हबशी,
नबी के मस्तानों में जैसे वैसे करनी, और नबी के चाहने वालों में जैसे सलमान फारसी, ऐसे ही जैसे नबियों और रसूलों की जमात में हमारा पैगंबर इमामुल अंबिया, ऐसे ही इस विलायत की अंजुमन में वो एक चमकदार मोती नजर आ रहा था। देखकर हैरान रहकर हुजूर गुलजार मिल्लत से पूछा, हुजूर जरा इस चमकदार मोती के बारे में बताएं। तो फरमाया, नहीं जानते हो? अरे ये वो चमकदार मोती है जिसे पीरों का पीर कहते हैं, मीरों का मीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं, हम सबका दस्तगीर कहते हैं, रब्बे कदीर का सच्चा फकीर कहते हैं, उसे मिल्लत की जागीर कहते हैं, रूहानियत की तफसीर कहते हैं, उसे करामत की तनवीर कहते हैं, उसे कुतुबे रब्बानी कहते हैं, गौसे समदानी कहते हैं, पीरे लासानी कहते हैं, उसे शेख मुहीजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, गौसे आजम, जिंदाबाद। गौसे आजम जैसा मर्द जलील मेरी मुस्तफा की उम्मत का दस्तगीर। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं अंबिया बनी इस्राइल मारे? ये नबी का फरमान है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं गुफ्तगू तमाम करना चाहूंगा एक आखिरी मरहले की। नबी ने जो फरमाया, नबी ने अपनी उम्मत को, उलमा को ऊंचा दर्जा दिया ना, बहुत ऊंचा दिया। अंबिया बनी इस्राइल के मानी। अब देखना यह है, नबी ने तो पेश कर दिया बच्चे को, और कोई और भी है तो सरकार गौसे आदम के दरबार में आ गया। गौसे आदम कौन है? दिगर औलिया, दिगर अंबिया के मदहर हैं, लेकिन सुन्नी जवानों, अपनी किस्मत पर नाज करना। मेरे खुदा ने पहला करम मुझ पर यूं किया, किसी और नबी का उम्मती नहीं, हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। और फिर मेरे खुदा ने हमें अगर किसी का मुरीद बनाया तो हमारे पीर का नाम गौसे आदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पीर दिया ना, वो भी निराला निराला पीर दिया। हमारे पीर गौसे आदम, हजरत के वास्ते से, मशाइख के वास्ते से गौसे आदम है ना। गौसे आदम का फरमान, गौसे आदम का फरमान, ऐसे पीर हैं हमारे। नबी की अता कैसी है? अपनी उम्मत के उलमा का दर्जा नबी ने ऊंचा किया। गौसे आदम को नबी की वो अता है और नबी की वो देन है कि मेरे सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में रहकर पुकारे, मैं मगरिब में रहकर दस्तगीरी करूं। मशरिक में रहूं, मगरिब में पुकारे। मकान जगह की बात नहीं है, शक्कर तालाब से पुकारो जलाली पूरा रहूंगा, नहीं, आखिरी हद की बात। मगरिब मशरिक वहां से पुकारो, मदद करूंगा। एक साहब कहने लगे, ये क्या बात आप करते हैं, कैसे करेंगे मदद? कैसे करेंगे? जब आएंगे तभी तो करेंगे। गौसे आदम ने भी उसका भी जवाब दे दिया, है नहीं। एक मौके पर मुरीद का काफिला था, सौदागर लोग भंवर में फंस गए समंदर में, और मझधार में थे, कश्ती डूब रही थी। सरकार गौसे आदम अपने खानकाहे शरीफा में दरसगाह में बैठे अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। ऐसे वक्त में उस डूबने वाले सौदागरों के काफिले ने वहीं से डूबते डूबते गौसे आदम को पुकारा, या गौस दस्तगीरी फरमाइए, मदद फरमाइए। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कामिल है, जब किसी मुसीबत में आप पड़े, खुदा ना खास्ता मुसीबत में अगर पड़ जाएं, वहीं से आप पुकारे, गौसे आदम का नारा लगाएं, दुआई देंगे अब्दुल कादिर की मदद आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर को पुकार लीजिए, पीर के तवस्सुल से गौसे आदम को बुला लीजिए। मदद होती है, यकीन होता है, बेशक होती। मेरे ऊपर गुजरी हुई है, इस वक्त बयान करने का मौका नहीं है। यकीन है आप सब इस सबक को याद रखें। हर बुरी बीमारी में, मुसीबत में, मुश्किल में गौसे आदम की ऐसा पीर हमें मिला है, मदद करेगा। तो वो कहने लगे कि ऐसा कैसे? मैंने कहा भाई हो सकता है, एक तो ये कि उन्होंने फरमा दिया मगरिब में रहूंगा, मशरिक में मुरीद की दस्तगीरी करूंगा, मशरिक में रहूंगा, मगरिब के मुरीद की
मैं पुष्पनाई करूंगा, पना दूंगा। कैसे आप पूछते हैं ऐसा कैसे होगा? गौसे आदम के दरसगाह में तशरीफ फरमाए, गौसे आदम ने करके दिखाया भी है, सिर्फ जुबानी बात नहीं है। डूब रहा था सौदागर का काफिला, मझधार में फंस गया, समुद्र में सैलाब आ गया, मझधार में फंसे, डूबती हुई कश्ती थी और वहीं से उन सौदागरों ने पुकारा, या गौसे आदम मदद फरमाइए। उधर पुकारा, इधर गौसे आदम दरसगाह में बैठे पढ़ा रहे शागिर्दों का बयान है कि सरकार गौसे आदम सबक पढ़ा रहे थे। उसी असला में उनकी निगाहों ने देखा कि सरकार गौसे आदम ने अपने दस्ते विलायत को अपने कंबल के अंदर किया, कंबल के अंदर किया, कुछ देर अंदर किया और फिर पढ़ाते ही पढ़ाते, इधर पढ़ा भी रहे, इधर हाथ अंदर जा रहा है। आदमी आज के दौर में तो एक वक्त में ही काम करेगा, यानी मुदर्रिस लोग पढ़ाते हैं, कोई तो फोन आ जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन गौसे आदम एक वक्त में कितना काम करते हैं ये हम नहीं समझ सकते। हाथ डाल दिया, थोड़ी देर में बाहर निकाला। तो शागिर्दों का बयान है कि हम लोगों ने देखा कि सरकार गौसे आदम के उस दस्ते करम से पानी के कतरात बह रहे, पानी का खतरा बह रहा था, लेकिन मजाल किसी को नहीं थी। देखा लोग खामोश हुए, जलाल था, देखा पूछा नहीं, चले गए। हफ्ता अशरा गुजरा कि वो काफिला खानकाह शरीफा में दुआई देते हुए लोगों ने काफिले वालों से पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने दास्तान बयान की, हम सौदागर हैं, तिजारत के लिए गए थे, लौट कर आ रहे थे कि हमको समंदर की खबर ने घेर लिया, डूब रहे थे कि गौसे आदम को दुआई दिया कि अचानक हमने देखा एक हाथ नमोदार हुआ और कश्ती के नीचे जाकर सारे भंवर से निकाल कर कश्ती को ऊपर कर दिया। और अब शागिर्दों को ख्याल आया और यकीन हुआ कि हाँ बेशक ये वो मरहला था जब हमने भी देखा था कि हाथ से पानी की कतरात बह रही। सरकार गौसे आदम ऐसी शान के मालिक हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ये करम और फैजान का सागर है। जनाबे मोहम्मद इकराम साहब किस्मत के धनी हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं, उनके फर्जंद जनाबे खालिद और शाहिद वगैरह इन लोगों की अर्जमंदी है। आज उनके घरौंदों में गौसे आदम का लाडला जा, कौन है ये? नबी से पूछो, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। और अब आखिरी मरहला नबी ने अपनी उम्मत के उलमा का दर्जा यूं बताया और खुदा ने उस पे मोहर लगा दी, रब ने मोहर लगा दी, ऐलान हो गया, कोई माने ना माने। और से तो है नहीं, अकल के जाहिल, ईमान से बेखबर, नबी से बराबरी का दावा, गौसे आदम औलिया बुजुर्ग शान में तो इनके करने से उनके कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इनका मुकद्दर तारीख होगा, ईमान इनके सीनों से रुखसत होगा, खात्मा इनका खराब होगा। अकीदत रखो बुजुर्गों से, मोहब्बत रखो गौसे आदम से, औलिया को कद्र की निगाहों से देखो, खुदा के महबूब हैं। तुम्हारे तनकीस करने से कुछ नहीं बिगड़ता। मुस्तफा ने अपनी उम्मत के औलिया का दर्जा ऊंचा किया और खुदा ने कुरान में ऐलान कर दिया, उलाइका अलैहिम सलावतुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर उनके खुदा की रहमतें बरसती हैं और उनके खुदा का दरूद उतरता है, और यही लोग हिदायत, अल्लाह ने उनको हिदायत याफ्ता कहा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।